इसलिए जाने से पहले हमें अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए। मुख्य बात ये है, क्यों कर लेना चाहिए? अरे महाराज अभी क्या जरूरत है, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो केवल 35 वर्ष के हुए हैं, 40 वर्ष के हुए हैं, अभी तो केवल 50 वर्ष के हुए हैं। अरे अभी तो महाराज खाने पीने की, मौज मस्ती करने की, आनंद लेने की, घूमने फिरने डोलने की उम्र है, और आप कह रहे माला लेकर के बैठ जाओ, कथा सुनने 4 घंटे बैठ जाओ। अरे कर लेंगे, जब जाएंगे तो समय आएगा 80 वर्ष के बाद में फिर कर लेंगे, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। लेकिन महाराज पहले कम से कम 80 वर्ष के तो हो जाएं, क्योंकि 100 वर्ष तक तो हमें जीना ही है। तो भैया क्या गारंटी है आज के समय में 100 वर्ष तक कौन जी रहा? पहली बात। और दूसरी बात ये है कि भगवान का स्मरण, कहते हैं ना कि अंतमति सो गति, भगवान का स्मरण भी अंत समय में उसी को होता है जो बचपन से या युवावस्था जवानी से ही भगवान की सेवा पूजा भक्ति या कथा सुनता है। अन्यथा पागल नहीं हो गए ये ऋषि मुनि, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। यदि तुम इस चक्कर में बैठे हो, बूढ़े हो जाएंगे, मरने से 2-4 साल पहले भजन कर लेंगे, तो संभव नहीं है। पहली बात तो आजकल बूढ़ा हो गए, संभव नहीं हो पा रहा है। कितने लोग तो 60-70 में चले जाते हैं, 100 वर्ष तो बड़ी दूर की बात है। ये 100 वर्ष तक तो पुराने लोग जो बढ़िया खाए पिए और जिन्होंने साधु संतों की, गैयाओं की, ब्राह्मणों की सेवा करी है, वो लोग तो संसार रूपी इस पिच के ऊपर सोरंग बना जाते हैं। अन्यथा शतक लगाना आजकल इतना आसान नहीं रहा। कोई 70 पे आउट हो जाता है, कोई 80 पे चला जाता है, कोई 85 में आउट हो जाता है, और कई लोग तो 98 और 99 पे भी आउट हो जाते हैं। तो कितना दुख होता है यार, एक ही रन तो कम रह गया था। यदि हो जाता तो शतक लग जाता। तो याद रखो, हमें भी कथा के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। आज ही हम अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि हमें कल का कोई भरोसा नहीं है। तो कल्याण का मार्ग आखिर है क्या? कल्याण का उपाय आखिरकार है क्या? ये जानने का प्रयास करना चाहिए। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषि, भैया ये उस समय की बात है, कल्याण भी इतना आसान नहीं है। जैसे ही राजा ने कहा कि महाराज मैं 7वें दिन चला जाऊंगा, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जीवन सार्थक हो जाए, कल्याण हो जाए। फिर से पुनरपि जननी पुनरपि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर से इस संसार के कुचक्र में न पड़ना पड़े। तो देखो ऋषि मुनि भी आंखें चुरा लिए, मुंह नीचे कर लिए। क्यों कर लिए?
क्योंकि हजारों लाखों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उन्हें तो अभी तक पता नहीं कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। और ये राजा केवल 7वें दिन कल्याण की कामना कर रहा है, केवल 7 दिन। अब होगा या नहीं होगा किसी के पास कोई गारंटी तो है नहीं, और जब गारंटी वाला माल नहीं है तो फिर गारंटी देंगे। तो ऋषि मुनियों ने नजरें चुराई, सर झुकाया, क्योंकि राजा का प्रश्न ही ऐसा है, उसका उत्तर देना या उपाय बताना इतना आसान काम कहाँ है। हे राजन, हमें माफ करना, क्योंकि आप जिस रोग की दवाई चाहते हो उसका इलाज हमारे पास नहीं है। भगवान का भजन करने से कल्याण होता है, कथा सुनने से कल्याण होता है, योग करने से, सेवा करने से, साधना करने से कल्याण होता है। लेकिन कितनी मात्रा में करने से होता है, कितने दिन में होता है, कब होता है, इस बात का किसी को पता नहीं है। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये भगवान के हाथ में है। तो महाराज अब हम आपको क्या बताएं, कैसे समझाएं। तो देखो, जब भी भगवान के भक्त के जीवन में किसी प्रकार का कोई ऐसा संकट उपस्थित होता है तो भगवान ही समस्या का समाधान करते हैं, भगवान ही उसका हल करते हैं। जब राजा परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थे तो भी तो राजा के जीवन में संकट आया था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया तो भगवान ने अपने आप को अंगुष्ठ मात्र का बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और फिर अंदर जा करके ऐसी गदा घुमाई, ऐसी गदा घुमाई कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का जो तेज था उसे नष्ट कर दिया। तो उत्तरा के गर्भ में भी जाकर के भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करी। क्यों करी? क्योंकि भगवान की ये प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है भगवान की? भगवान की प्रतिज्ञा है कि अपिचेस्तु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम निगच्छति। और कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कोई कितना भी पापी हो, कितना भी दुराचारी हो, कितना भी भ्रष्टाचारी हो, लेकिन यदि आज उसके मन में प्रायश्चित करने की आ गई है, उसे ऐसा लग रहा है कि हे प्रभु, मैंने अब तक जो कुछ किया वो गलत किया, अब आगे से मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। अब खाई सो खाई, आगे राम दुहाई। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि बेटा तुमने 20 साल तो इतने पाप किए, इतने अत्याचार दुराचार किए और आज तू मेरे पास आया है और कह रहा है कि ये सब महाराज बराबर कर दो खाता। माने इतना उधार तू ले गया और बिना पेमेंट किए साफ कराना चाह रहा है, बिना भोग। तो देखो भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम संकल्प ले लो तो मैं तुम्हारे, चाहे तुमने 20 साल पाप किए, चाहे तुमने 30 या 40 वर्ष पाप किए, और पाप कर्म करने के बाद यदि तुम मेरे सामने आकर के कह दो
कि हे गोविंद भजते माम अनन्य भाव। हे गोविंद, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से आप मेरे हैं और मैं आपका। अब मेरे से किसी प्रकार का कोई अपराध होने की गुंजाइश ही नहीं। तो देखो भगवान की दयालुता, भगवान तुम्हारा पिछला हिसाब सब बराबर कर देते हैं और उसी समय तुम्हें भगवान साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। जब संसार में कोई काम नहीं आता, संसार में जब कहीं भी हमारी व्यवस्था नहीं होती, तो फिर भगवान ही वास्तव में हमें व्यवस्थित करते हैं। और उसी समय भगवान उसे साधुरेव समन्तव्य, ये साधु ऐसा मान लेते। क्षिप्रम भवत धर्मात्मा, कल नहीं, 2 घंटे बाद नहीं, अभी इसी समय जस्ट क्षिप्रम भवत धर्मात्मा, माने ये धर्मात्मा है। सस्वत शांतिम निगच्छति, एक दिन रहने वाली, 2 दिन 4 दिन रहने वाली शांति नहीं, सदा सर्वदा शाश्वत रहने वाली शांति भगवान उसे प्रदान कर देते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, कौन्तेय प्रतिजानी हे न मे भक्त प्रणश्यति। ऐसे मेरे भक्त का कभी नाश होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं होने ही नहीं। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान की प्रतिज्ञा है, यदि तुम कथा सुन रहे हो, भगवान का भजन करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, साधु संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा करते हो, तो निश्चित ही भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, भगवान तुम्हारा योग क्षेम वहन करेंगे। और कई बार हमें जीवन में ऐसी अनुभूति होती है। हर जीव के जीवन में न जाने कितनी बार ऐसा समय आता है जब न कोई मित्र काम आता है, न कोई रिश्ता नाता काम आता है, और ना ही ये संसार काम आता है। तो ऐसी अवस्था में द्रौपदी के साथ में क्या? द्रौपदी कौरवों की कुत्सित सभा में निर्वस्त्र की जा रही है, लेकिन द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ भीष्म पितामह बैठे, तो शायद पितामह एक बार सिंह की तरह यदि गर्जना कर देंगे न, दुशासन, तेरी इतनी मजाल, तेरी इतनी हिम्मत कि हम यहाँ सभा में बैठे और हमारे सामने तू ये दुराचार कर रहा है। तो दुशासन की क्या हिम्मत कि मुझे निर्वस्त्र कर पाए। तो द्रौपदी को आस थी, और सबसे पहले द्रौपदी ने भीष्म पितामह की तरफ देखा, लेकिन भीष्म पितामह ने भी द्रौपदी से नजरें चुराई और सिर झुका करके बैठे। फिर द्रोणाचार्य की तरफ देखा, कृपाचार्य की तरफ देखा, अश्वत्थामा की तरफ देखा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े महाबलियों की तरफ देखा। कोई काम नहीं आया,
फिर अपने पतियों की तरफ देखा, युधिष्ठिर की तरफ देखा, भीमसेन की तरफ देखा, अर्जुन की तरफ देखा, नकुल और सहदेव की तरफ देखा, लेकिन पति भी काम नहीं आया। और भी चारों तरफ सभा में दृष्टिपात किया कि कोई आकर के मेरे काम आए, कोई आकर के मेरी रक्षा करे। तो देखो, संसार के सहारे द्रौपदी ने भी बहुत ढूंढे, लेकिन संसार काम नहीं आया। और जब संसार काम नहीं आया, संसार का कोई सहारा काम नहीं आया, तो फिर आप जानते हैं कि द्रौपदी ने अंत में क्या सहारा ढूंढा। हे कृष्ण, द्वारिकावासी देव देव जगतपते, हे कृष्ण, हे द्वारिकावासी कृष्ण, आप आकर के मेरी रक्षा करो। तो देखो, भगवान को आने में थोड़ा सा विलंब हो। भगवान ने रक्षा तो करी, लेकिन थोड़ा सा विलंब हो। अब विलंब क्यों हुआ? इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। हमारे जीवन में दुख दर्द आते, क्लेश आते, संकट आते हैं, हम भगवान से सालों भर प्रार्थना करते और तब जाकर के भगवान कभी सुनते हमारी। तो अब आप सोचोगे, यार भगवान इतनी देर क्यों लगाते हैं, भगवान इतना विलंब क्यों करते हैं? जब हम पुकारते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, भगवान उसी समय तुरंत हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं करते? तो देखो, इसमें भी भगवान की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसमें भी हमारी अपनी ही गलती है। क्यों? क्योंकि संसार के सहारे ढूंढते 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 हम लोग वर्षों व्यतीत कर देते हैं, लेकिन भगवान को पूरी तरह से समर्पित नहीं होते। जिस भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, उस भाव की जागृति हमारे अंदर नहीं होती। भगवान को बुलाते तो हैं, लेकिन ऊपर वाले मन से बुलाते हैं, भीतर वाले मन से नहीं बुलाते। द्रौपदी ने भगवान को बुलाया तो सही, लेकिन पहले संसार के सहारे ढूंढे और फिर भगवान को बुलाया तो कह दिया कि हे कृष्ण द्वारिकावासी। तो भगवान को द्रौपदी के हृदय से निकल करके और द्वारिका में जाना पड़ा। भाई, द्वारिका जाएंगे तभी तो द्वारिकावासी बनेंगे। 2-4 सेकंड वहां रुकना पड़ा, रहना पड़ा, और फिर द्वारिकावासी द्वारिकाधीश बन करके आए। क्योंकि द्रौपदी ने कहा है कि द्वारिकावासिन कृष्ण मेरी रक्षा करो। तो भगवान चाहते तो बहुत पहले ही रक्षा हो जाती, लेकिन थोड़ा सा विलंब इसलिए हो गया क्योंकि द्रौपदी ने द्वारिकावासिन कहा। कई बार हम लोग इतना लंबा मार्ग चुन लेते हैं कि जिस मार्ग से हमें हमारी मंजिल कम से कम 10 घंटे बाद मिलती है, और कई लोगों को उस मंजिल का मार्ग ऐसा शॉर्टकट पता होता है कि 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, और कई लोग 2 घंटे में भी पहुंच जाते हैं, और कई लोग 1
घंटे में भी पहुंच जाते। मंजिल वही है, लेकिन साधना के, प्रार्थना के रास्ते सबके अपने अपने प्राइवेट, निजी, अलग अलग होते हैं। तो देखो, आज द्रौपदी की रक्षा करने के लिए द्वारिकाधीश चले आए और फिर द्रौपदी का चीर, द्रौपदी की साड़ी बन गए। दुशासन खींचते 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 दुशासन की भुजा भर गई। थक गया, हार गया, हाँफी देने लगा, पछाड़ खा करके धम से गिर पड़ा। लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, रक्षा करी। कहने का तात्पर्य यही है कि नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, भगवान अपने भक्त का योग क्षेम वहन करते हैं। लेकिन शर्त ये है कि न अन्य इति अनन्य, भगवान की अनुभूति या भगवान हमारी रक्षा करने जल्दी क्यों नहीं आता? इसका एक कारण ये भी है कि कभी तो हम राम जी के हो जाते, कभी श्याम जी के हो जाते, कभी हनुमान जी के हो जाते, कभी दुर्गा मैया के, और कभी गणेश जी के, कभी लक्ष्मी मैया की याद आती है क्योंकि धन चाहिए, और कभी गुरुद्वारे में भी चले जाते हैं। और कई बार तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि मजार इत्यादि पे भी जाने लगते हैं। और कई बार ऐसी बुद्धि भ्रमित होती है कि न जाने कितने पीरों के पास जाएंगे कि ये बड़े जादू करते, बड़े टोने करते, बड़ा ऐसा करते, बड़ा वैसा करते। तो चलो इनके पास जाकर के माथा टेक। तो मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दुर दुर होए, एक ही दर को है रहे तो दुर दुर करे कोई। जो कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है, उस कुत्ते को नहलाया भी जाता है, शैम्पू साबुन लगाया जाता है, बढ़िया उसकी कटिंग वटिंग भी कराई जाती है, उसे साथ सुलाया बिठाया खिलाया भी जाता है। और यहाँ तक कि हमने अपनी आंखों से देखा, इसलिए सुनी सुनाई बात पे हम बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते। जिस गाड़ी को खरीदने के लिए या जिस गाड़ी में चलने के लिए हमारे जैसे लोगों को न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे, इतने इतने करोड़ की गाड़ियों में कुत्तों को चलते हुए हमने देखा है। क्यों? क्योंकि एक ही दर को है रहे, वो एक ही दर का कुत्ता है। यदि वो दूसरे के दर पे भी जाके खाने लग गया, गली में भी घूमने लग गया, कहीं रोड में आवारागर्दी करने लग गया, तो फिर मालिक उसे रखेगा नहीं, फिर उसे उतने करोड़ की गाड़ी चलने के लिए मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर तो वो आवारा कहलाएगा। तो जो आवारा हो जाते हैं, जो दर दर भटकते हैं, जिन्हें अपने भगवान पर विश्वास नहीं, जिन्हें अपने मालिक पर विश्वास नहीं, जो दर दर जाकर के टुकड़े खाते हुए फिरते, समझ लो कि उनकी वही दुर्दशा होगी।
और फिर सोचते हैं कि राम जी काम नहीं करते, कृष्ण जी काम नहीं करते, दुर्गा मैया काम नहीं करती। अरे ठीक से पहले उनके किसी एक के होकर के बन करके तो देखो। 2 दिन इधर 2 दिन इधर, 4 दिन उधर, 3 दिन उधर, इस तरह से सारा जीवन हम लोग व्यतीत कर देते हैं, कभी किसी एक के होते ही। भगवान प्रतिज्ञा उसी भक्त के लिए कर रहे हैं कि न अन्य इति अनन्य, जिसकी दृष्टि में संसार में भगवान के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। माने यदि हम राम जी को मानने वाले हैं तो हमारे लिए हमारे सीता राम जी से बड़ा भगवान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। ऐसी दृढ़ निष्ठा जिस दिन हमारी हो जाएगी, सत्य मानो कि तुम्हारा योग क्षेम वहन भगवान करेंगे। तुम्हारे पास संसार में जो नहीं है वो भगवान देंगे, और फिर देने के बाद तुम्हारी और तुम्हारी हर वस्तु या पदार्थ की रक्षा भी भगवान स्वयं करेंगे। लेकिन पहले ऐसी दृढ़ निष्ठा अपने अंदर पैदा करो। श्री तुलसीदास जी महाराज का ही स्मरण कर श्री तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा? सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कन्हैया का तो नाम ही नहीं, दुर्गा मैया का तो स्मरण ही नहीं किया। श्री तुलसीदास जी के लिए तो श्री राम जी ही सब कुछ हैं, मैया जानकी ही सब कुछ है। एक बार श्री तुलसीदास जी ब्रज में पधारे, क्योंकि श्री तुलसीदास जी बहुत ज्यादा पुराने समय के नहीं है, कली काल के ही न जाने और कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए कली काल में। तो श्री तुलसीदास जी ब्रज भूमि में पधारे कि चलो जाकर के देखें तो सही आखिरकार ब्रज में है क्या। तो देखा तो बड़ी भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ है, चारों तरफ नर नारियों के बड़े बड़े झुंड दिखाई दे रहे हैं। पता किया कि आखिरकार ये यहाँ आकर के करते क्या हैं। तो देखा कि यहाँ आकर के ये सब लोग गोल गप्पे खाते, टिक्की खाते, बढ़िया लस्सी पीते हैं, बर्गर खाते, पिज्जा खाते, और आजकल वो चल रहा है चीला, तो चीला भी खाते हैं। और फिर बाद में जाकर के बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। तो चलो कम से कम दर्शन करते तो हैं। कन्हैया के नाम पर, बांके बिहारी के नाम पर इतने लोग आते तो हैं वृंदावन। तो जाकर के हम भी देखें कि आखिरकार कैसे दर्शन होते। तो देखो श्री तुलसीदास जी महाराज कन्हैया के दर्शन करने के लिए जब गए तो श्री तुलसीदास जी महाराज एक टक होकर के कन्हैया को देख रहे हैं। कन्हैया भी तुलसीदास जी को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसा भक्त कन्हैया को चाहिए वैसा सामने खड़ा है। सब लोग बांके बिहारी लाल की जय, किशोरी राधिका रानी की जय। बांके बिहारी के दरबार में जय जयकार गूंज रही है, बड़ा सुंदर जय घोष हो रहा है। और श्री तुलसीदास जी एकदम मूक दर्शक, एकदम गूंगे बहरे
बन करके खड़े हुए हैं। तो बांके बिहारी कह रहे हैं, अरे भैया कम से कम हमसे बात करो, हमसे राम राम करो। अब इतनी दूर से मिलने के लिए आए हो तो मिलो तो सही। तो देखो श्री तुलसीदास जी ने कन्हैया को क्या उत्तर दिया। ये सारी चीजें नोट करने वाली चीजें हैं। क्या छवि बरतूं आपकी, भले बने हो ना। हे गोविंद, हे गोपाल, हे बांके बिहारी, क्या छवि बरतूं आपकी, भले बने हो। बहुत सुंदर, अद्भुत। दिव्य दर्शन है, जिस दर्शन को पाने के लिए सारा संसार वृंदावन दौड़ता। क्या छवि बरतूं आपकी, भले बने हो ना। लेकिन महाराज एक बात हमारी भी नोट कर, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण ल्यो हाथ। ऐसी अनन्यता जिस दिन हमारे अंदर आ जाए कि बांके बिहारी श्री तुलसीदास जी से स्वयं कह रहे हैं कि बेटा हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम हमारे सामने खड़े, हमसे बात नहीं कर रहे, हमसे राम राम नहीं कर रहे, प्रणाम नहीं कर रहे। आखिरकार क्यों? तो श्री तुलसीदास जी ने कहा कि देखो आप बड़े अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए हो महाराज बहुत अच्छे, लेकिन अपने लिए यदि आप चाहते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान तो केवल एक ही, दो भगवान तो है, इसीलिए तो हमारे वेदांती लोग अद्वैत सिद्धि करते हैं। एक कहेंगे तो दूसरा हो सकता है, लेकिन अद्वैत कहेंगे कि अद्वैत माने दूसरे का विकल्प ही नहीं है, दूसरा है ही नहीं। एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा है ही नहीं। तो यदि ये सत्य है तो फिर आप कहां से आ गए महाराज? हमारी दृष्टि में तो केवल हमारे सिया राम। यदि आप चाहते हो कि तुलसी का मस्तक आपके चरणों में झुके, और भगवान एक ही है, दो नहीं, तो तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ, धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाओ, निश्चित ही जैसे डंडा गिर जाता है, बिल्कुल ऐसे ही हम आपके चरणों में गिर पड़ेंगे। तो देखो बांके बिहारी रमण बिहारी को अपनी वेणु का त्याग करना पड़ा,
अपने वस्त्रों को भी बदलना पड़ा, अपने स्वरूप को भी बदलना पड़ा, और फिर धनुष बाण हाथ में लेकर के माने राम जी बन करके दर्शन दिए। तब श्री तुलसीदास जी ने साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, आशीर्वाद दिया। तो ये है अनन्यता, न अन्य इति अनन्य। इसलिए देर होती है क्योंकि हम लोगों के अंदर अनन्यता तो है ही, भटकते रहे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तुलसीदास जी के अंदर अनन्यता है। द्रौपदी ने भी देर की, लेकिन उत्तरा ने देर नहीं की। उत्तरा ने देर नहीं की। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उत्तरा चाहती थी अर्जुन को भी बुला सकती थी, युधिष्ठिर को भी बुला सकती थी, भीमसेन नकुल सहदेव को भी पुकार सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि उत्तरा जानती है कि भगवान तो भगवान है, इसलिए उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा, सीधे द्वारिका जा रहे श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और अपने हृदय की जो सच्चाई है वो बताता। तो भगवान ने बिल्कुल भी विलंब नहीं किया, भगवान ने तुरंत उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। तो हम लोग भी यदि चाहें कि हमारी भी रक्षा भगवान तुरंत करें, अभी करें, जब जब हमारे जीवन में संकट आए तब तब करें। तो माता कुंती का जीवन भी आपको देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि माता कुंती के जीवन में या पांडवों के जीवन में जब जब संकट आया तब तब कन्हैया ने रक्षा की। उसके पीछे माता कुंती की अनन्यता है। एक बार की बात है, जब कन्हैया द्वारिका जा रहे थे तो बड़े प्रसन्न थे, और प्रसन्नता जब होती है तो सच मानो सब कुछ लुटा देने का मन करता है। सब कुछ माने अपने आप को भी मैं इनके ऊपर वार दूं, यहाँ तक मन करता है। तो जो अपने आप को ही वारने का मन कर रहा है तो फिर संसार और संसार के विषय वस्तु पदार्थ कौन सी बड़ी बात है। लेकिन लुटाया तभी जाता है जब मन विशाल होता है। कहते हैं ना कि लुटाता वही है जो बड़े दिल वाला होता है। कथा में भी हम लोग एक ही दिन लुटाते और लूटते हैं। कौन से दिन? चौथे दिन। क्यों? क्योंकि चौथे दिन हमारा मन बहुत विशाल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे जीवन में साक्षात श्री कृष्ण नंद के लाला बन करके प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हमारा मन जो है विशाल हो जाता है, महामना हो जाता है, और फिर लुटाने का और लूटने का मन करता है। तो आज जब भगवान द्वारिका जा रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हैं। तो आज भगवान ने सोचा कि कुछ लुटा करके दे। अब क्या लुटा करके जाए? तो सभी पांडवों से कहा कि देखो भाई, आज हम बड़े प्रसन्न हैं, आज हमारा कुछ देने का मन कर रहा है, लुटाने का मन कर रहा है। तो आप सब लोग लूट, जिसको जो चाहिए वो मांगो।
लाइन लग गई। युधिष्ठिर जी ने जो मांगा मिला। भीमसेन ने तो यही कहा कि प्रभु आप तो जानते ही हैं कि मुझे तो सारा संसार भोजन भट्ट के नाम से जानता है, थोड़े बहुत से मेरा काम चलता नहीं है, और दूसरा मेरे पास मधुर बोलने वाला और गाने वाला कंठ भी नहीं है, गधे की तरह मैं रेंगता हूँ। तो महाराज एक तो हमारी वाणी मधुर हो जाए और दूसरा ये भोजन के ऊपर थोड़ा कंट्रोल हो जाए, बाकी तो आपकी कृपा है ही। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए भीमसेन को कहा, ठीक है बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहते। अर्जुन ने भी भगवान से शिष्यत्व मांगा। शिष्यस्ते हम साधे माम त्वाम प्रपन्नम्। भगवान ने आशीर्वाद, नकुल ने मांगा, सहदेव ने मांगा, सब। अब पांडवों के साथ में सुभद्रा भी, तो सुभद्रा से भी कहा, अरे लाली तू का देख रही है, आज हम बड़े प्रसन्न हैं, तू भी मांग। तो देखो जो सच्चे पारखी होते हैं, माने हीरे की परख जौहरी ही। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में राजा सबको वरदान दे रहे, बड़े सुंदर सुंदर फल फूल बांटे जा रहे हैं। राजा बड़े प्रसन्न हैं। तो उसी सभा में जब सब फल लेकर के, आशीर्वाद लेकर के, अपनी कामना पूरी करके चले गए, तो अंत में एक इतनी छोटी सी बच्ची आई, और जैसे ही राजा ने फल लेकर के उस बच्ची की तरफ किया, कुछ सोने की मोहरें लेकर के किया, तो बच्ची ने राजा की आंखों से आंखें मिलाई और इशारा कर दिया, बोले नहीं, मुझे न फल चाहिए न ये सोने की मोहरें चाहिए। तो राजा ने पूछा, बोले बेटा तो फिर क्या चाहिए? एक आध बोरी कटरा भरवा देता मैं तो सोने का, लेकिन तू इतनी छोटी है कि वो तू लेकर के जा नहीं सकती, तो तुझे क्या चाहिए? तो बच्ची ने कुछ बोला नहीं और थोड़ा सा और आगे बढ़ गई और जा करके सीधी राजा की झप्पी भर ली, जैसे हमारा अपना बालक हमारी कमर पकड़ कर लिपट जाता। हे राजा साहब, मुझे तो केवल आप चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यदि आप बने रहेंगे तो कभी फलों की, सोने की, चांदी की कमी नहीं है। और आपको छोड़ करके यदि मैं आज एक फल लेकर के या दो चार मोहरें लेकर के चली जाऊंगी, तो मुझे पता है कि किससे जीवन कटने वाला नहीं। असली हीरे की परख जौहरी जानता है। तो जब सुभद्रा से कहा कि अरे लाली तू भी मांग ले बेटा, तू भी मांग, तो सुभद्रा की आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। और सुभद्रा ने जो भगवान से मांगा वो सुनने लगा। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते अद्यैव मे
विसत मानस राज हंस, प्राण प्रयाण समय कभवात पितई, कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते, कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। हे कृष्ण, हे द्वारिकावासी, हे केशव, हे गोपाल, हे द्वारिकाधीश, मैं आपसे क्या मांगूं? मुझे तो ऐसा विश्वास है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते, हे कृष्ण, तुम्हारे ये जो चरण कमल हैं ये एक प्रकार से पिंजरा है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते, ये जो तुम्हारे पाद पद्म हैं, ये जो तुम्हारे चरण कमल हैं, ये एक पिंजरा है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि ये जो मेरे अंदर जो मन है, जो मुझे सारे संसार में खींच करके इधर से उधर भटकाता हुआ फिरता है, ये मेरा मन रूपी राजहंस है, या तोता भी कह सकते हैं। तो कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते, तो हे कृष्ण, मैं चाहती, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो आप अपने चरण रूपी पिंजरे के अंदर मेरे मन रूपी राजहंस को, या मेरे मन रूपी तोते को आज ही नहीं, 2 घंटे बाद नहीं, अभी इसी समय इस चरण रूपी पिंजरे में कैद कर दो। क्यों? क्योंकि बाद का कोई भरोसा नहीं, ये मन बहुत चंचल है, भटक जाता। संसार भी ऐसे ही है, संसरति इति संसारः। ब्रज की रज आप ऐसे उठाओ, मुट्ठी बंद करो, और 1 आध मिनट बाद मुट्ठी खोल के देखो तो 2-4 दाने मुट्ठी में नजर आएंगे, सारी मुट्ठी अपने आप खाली हो जाती है, गायब हो जाती है, सब इधर उधर से निकल जाती है। तो ऐसे ही ये संसार है। अभी देखा हमने कि यहाँ हमको सांप दिखाई दिया, और जैसे ही पलक झपका तो यहाँ सांप है ही। ऐसे संसार है। फिर सांप को ढूंढते फिर रहे, इधर घुस गया कि इधर घुस गया कि इधर से ये सामान उठा, वो उठा, अरे भैया सांप कहाँ गया? सांप जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम सो नहीं सकते, क्योंकि हम सो गए और बाद में सांप काट गया। तो संसार भी बिल्कुल ऐसे ही सांप की तरह, ब्रज की रज की तरह, पता ही नहीं लगता कब निकल गई, कब निकल गया, कब फिसल गई, कब फिसल गया। संसरति इति संसारः फलम सरति। इस संसार में चाहे केला हो, चाहे सेब हो, चाहे अनानास हो, और चाहे कोई खाद्य पदार्थ इत्यादि हो, चाहे वस्त्राभूषण हो, चाहे माल मटेरियल कोई भी हो, सबकी एक अवधि है। जब उसकी अवधि पूर्ण हो जाती है तो फिर वो नष्ट हो ही जाता है। तो महाराज ये मन भी इतना चंचल है कि मुझे बाद का विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, इसलिए अद्यैव में विसत मानस राजहंस, कल या 2 घंटे बाद नहीं, अभी इसी समय मेरा मन रूपी राजहंस, मेरा मन रूपी तोता आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में जा करके
बैठ जाए और फिर उस पर ताला लग जाए, जीवन भर उसमें से कभी निकल नहीं पाए, मैं तो केवल यही वरदान मांगना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कंठावरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते। यदि आप कहो अरे लाली अभी तो तेरो ब्याह ना है, अभी तू ऐसी बाबरी हो रही है हमारी, अरे अभी तो शादी ब्याह हो फिर संसार दुनियादारी देख करके जब उम्र बड़ी हो जाएगी तब ऐसी कामना कर लेना, तब दे देंगे आशीष। तो सुभद्रा ने कहा बोले नहीं प्रभु, मुझे विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि कंठावरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते, ये मन बहुत चंचल भटक जाता है, सरक जाता है, और फिर वैसे भी बुढ़ापे में 3 घंटे 4 घंटे कहाँ बैठा जाता है, ये फटने लग जाता है, घुटनों में दर्द होने लग जाता है। और यदि हम झूठी बात कह रहे हो तो सामने हमारे श्री शुक्ला जी बैठे हुए हैं और अवस्थी जी बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लेना कथा के बाद में कि इस अवस्था में कितनी देर बैठा जाता है आसन लगा के भगवान की। कभी घुटने में भयंकर दर्द है, कभी जंघा में बड़ी तीखी कटारी सी चल रही है, कभी कमर दर्द कर रही है, कभी पाँव में न्यूकर और कबू न्यूकर और कबू तो ऐसा होता है कि व्यास जी के सामने ही जो लम्बो कर देते हैं, जो ले महाराज अब सुना कथा। तो कंठावरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते। बुढ़ापे में तो महाराज ये दशा हो, बुढ़ापे में कहीं आपका भजन होता है? अरे भूल जाओ महाराज, बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। बुढ़ापा तो एक श्राप है, बुढ़ापा तो बीमारी है। प्रार्थना तो ये करो कि बुढ़ापा देखना ही न पड़े, बुढ़ापे से पहले ही राम राम खटते हुए आनंद लेते हुए आनंद में लीन हो जाओ, जाना तो है। और आप कह रहे हो कि बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में तो महाराज न शरीर से बैठा जाता है, न ठीक से खाया पिया जाता है, और ना ही कुछ गाया जाता है, ना ही कुछ ठीक से बोला जाता है। और ऐसी अवस्था हो जाती है कि प्राण नहीं निकलते, लेकिन दर्द बहुत होता है, तकलीफ बहुत होती है, और कुछ कहना भी चाहे तो कंठावरोधन विधौ, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि बुढ़ापे में कफ वात पित्त इत्यादि इतना अधिक हो जाता है कि बोला नहीं जाता है। और ऐसी अवस्था में आपका स्मरण हो जाए, कैसी बात कर रहे हो महाराज, संभव ही नहीं है। इसलिए मैं तो वरदान देना चाहते हो तो आज ही ये वरदान चाहती। तो भगवान ने सुभद्रा को वरदान दिया। सबसे लास्ट में माता कुंती का नंबर आया। माता कुंती को देख करके भगवान भी हपक हपक कर रो पड़े। अरे युवा, तेरा तो सारा जीवन दुख दर्दों में ही व्यतीत हो गया। आज तू मेरे से कुछ ऐसा मांग जिसे देने के बाद मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो। तो कुंती मैया ने कहा कि हे गोविंद, हे गोपाल, यदि आप मुझे देना चाहते हो तो
मैं तो केवल एक ही वरदान की कामना कर रही हूं। कौन सा वरदान? कि मेरे जीवन में एक दुख जाए नहीं, उससे पहले चौखट पे दूसरा आ जाए। कि ये इधर से निकला तो दूसरा आ गया। तो भगवान और ज्यादा रोए। अरे हुआ पागल हो गई है, ऐसे कोई वरदान मांगता है? सारी दुनिया तो इस फिराक में बैठी है कि कैसे भगवान से आशीर्वाद मिले, धनवान होने का, वैभवशाली होने का, सुख समृद्धशाली होने का। और तू ऐसी बावरी हो गई है कि उल्टी सीधी बातें कर रही है, कह रही है कि एक दुख जाए नहीं, दूसरा उससे पहले आकर के खड़ा हो जाए। अब ऐसा वरदान मैं तुझे कैसे दे सकता हूं? क्योंकि तूने अपने संपूर्ण जीवन में सुख तो कभी देखा ही नहीं, फिर भी दुख मांग रही है। ऐसा वरदान मैं तुझे नहीं दे सकता। तो देखो मैया कुंती ने कहा कि हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, मुझे ऐसा ही वरदान चाहिए। क्यों? तो देखो कितना सुंदर कारण भी बताया। माता कुंती भगवान से दुख मांग रही है, इसका एक रीजन है, कारण। सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जान, बलिहारी दुख की, जो पल पल हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, आप आज मुझे धन वैभव राज दे करके चले जाओगे, लेकिन आप जानते नहीं कि ये संसार के धन दौलत में, वैभव में, सुख में, समृद्धि में फिर आपकी याद नहीं आती, फिर आपकी विस्मृति हो जाती, क्योंकि फुर्सत ही, फिर आपका भजन नहीं होता, फिर कथा सुनने के लिए समय ही नहीं। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश संघ की कथा में वही आते हैं जिन्हें हमारे रमण बिहारी बुलाते हैं, जिन्हें हमारे रमण बिहारी बुलाते हैं। अन्यथा इरादे तो बहुत लोगों के कि हम भी जाएंगे कथा में, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन आते वही चुनिंदा जिन्हें हमारे रमण बिहारी बांके बिहारी बलात् खींच लेते हैं, जबरदस्ती खींच लेते हैं। बेटा तू आ कथा, तो श्री रमण बिहारी रमण रेती में बैठे हैं। वही रमण बिहारी इस कथा में बैठे हैं, वही रमण बिहारी हमारे अंदर बैठे हैं, वही रमण बिहारी आपके अंदर बैठे हैं। तो आइए उस रमण बिहारी का स्मरण करते हुए और फिर आगे आनंद लेने का प्रयास करेंगे। वैसे आपको सत्य बताएं, आज हमने सोचा कुछ और था लेकिन हो कुछ और रहा है। आज हमारी कल्पना से कुछ अलग ही हो रहा है, हमें खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि इतना तो पता है कर तो हम कथा ही रहे, लेकिन ये कथा कहाँ से निकल रही है, कौन कह रहा है, और
आज सोचा नहीं था कि आज हम ऐसी कथा करेंगे, ऐसे ये प्रसंग कहेंगे, लेकिन आज कुछ अलग ही एक आनंद हो रहा है। तो ये रमण बिहारी की कृपा है, तो आइए उनका भी वंदन करें, उनका स्मरण करें, क्योंकि मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे